रहे। सुधाकर देसाई साहब हैं हमारे साथ, प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। देसाई जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या आप भी स्वागत करेंगे इस फैसले का जो हुआ है वेजिटेबल ऑयल पे? थैंक्स जासा। नंबर वन, वी वर हियरिंग अर्लियर भी कुछ रूमर आया था कि इंडियन ड्यूटी फिक्स किया गया टिल नेक्स्ट मार्च 2025 मार्च। मुझे लगता है कि देखिए इसमें दो तीन इश्यूज है। नंबर वन, इंडियन ड्यूटी फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबली। मतलब ग्लोबल प्राइस टेबल सन, सोया, पाम किसी का भी हो तो इंडिया में क्या ड्यूटी चलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज ये है कि आपने देखा है कि वर्ल्ड मार्केट्स किस तरह मूव किया है। जो भी हम इन्फ्लेशन की बात करें वो एक्चुअली शायद लिटिल बिट इन पल्सेस, शुगर, राइस, कुछ हद तक एक बार वीट में भी आया था, बट एडिबल ऑयल में कोई इन्फ्लेशनरी प्रेशर था ही नहीं। मतलब $1500 का मार्केट आज के दिन में $900 हो गया। तो मतलब पिछले 1-1.5 साल से करीब करीब 35-40% मार्केट गिरा है और ऐसे ही है। सो एज फार एज कंज्यूमर इज कंसर्न, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ग्लोबल कंज्यूमर, edible oil is not in the inflationary category at all, actually speaking. Number two, इसमें क्या है, when India is fixing the duty for like this, I think it is more dynamic. It has to be in a dynamic world of veg oil. Fixed duty नहीं चलेगा। इसमें क्या angles है? I will just tell 2 minutes. Number one is farmer angle, जो हमको बाद में मस्टर्ड क्रॉप भी इंडिया में अच्छा है, सोयाबीन क्रॉप भी है। तो हमारा जो सेल्फ सफिशिएंसी का जो है उसमें हम लोग केयरफुली ये भी इंश्योर करना है कि लो ड्यूटी शुड नॉट हर्ट द एमएसपी प्राइसेस। ओके, आज के दिन में मस्टर्ड देखिए आप, नया क्रॉप बहुत अच्छा है, आने वाला है और नाफेड के पास 9 लाख टन अभी भी पड़ा है जो मार्केट करने के लिए। तो वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस टू कीप इट इन द स्टॉक्स, हमको क्रशिंग पेस भी बढ़ाना है। नंबर 3, एक तो फार्मर का एंगल जरूर हमारा नजर के सामने रहना चाहिए व्हेन वी फिक्स ड्यूटी। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है इस मूव का वो भी हमको ध्यान में रखना है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। अच्छा। कि इन द नेक्स्ट अप्रैल के बाद फार्म प्रोडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज। अच्छा। सोया क्रॉप इज ग्लोबली इंक्रीज्ड बाय 30 मिलियन टन, विच इज माइंड बॉगलिंग। So there is a huge soybean crop. There is a palm production which is going to increase back to normal from April. Right. तो हमने सेकंड हाफ में कोई ज्यादा तेजी देखते नहीं है। अप्रैल के बाद कोई ज्यादा तेजी दिख नहीं रहा है वैसे। अप्रैल तक टाइट है मार्केट, पर उसके बाद नहीं। तो तभी तो क्या गया था, अप्रैल तक टाइट है। तो क्या है, जब कोई ग्लोबल एक्सपोर्ट कंट्री ऐसा ना हो कि दे विल स्टार्ट पुटिंग मोर एक्सपोर्ट ड्यूटी। अच्छा, ओके। बिकॉज द इंडियन ड्यूटी इज फिक्स्ड। So my angle or our angle from IVPA would be to have an approach to dynamic duty structure instead of fixed duty structure. Okay. But I am pretty sure government भी इस बात को देखेगा कि कल के दिन यदि बहुत दाम गिर जाते हैं या ये हो जाता है तो they will also review it. But the last point is जो आपने बताया इंडस्ट्री के एंगल में, ठीक है, एज एन इंडस्ट्री एंगल का एब्सोल्यूट ड्यूटी क्या हो, 5 हो, 0 हो या 15 हो, वो एक दूसरी बात है। लेकिन जो डिफरेंशियल आसियान ट्रीटी के अंदर 2020 में जो खत्म हो गया था उसका पीरियड 7.5% डिफरेंशियल रखने का, हमारा मांग तो ये रहेगा कि भाई इसको 7.5 को आप 15 कर दीजिए, सो दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल मल्टी स्टेक होल्डर्स। ओके, ये मतलब आपने एक ही सवाल में सारी चीजों को डिटेल में समझा दिया है। आपने दूसरा सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। देसाई जी ने बहुत डिटेल में समझा कि क्या ड्यूटी स्ट्रक्चर होना चाहिए और क्या डायनेमिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ताकि ये विन विन सिचुएशन हो फॉर ऑल, फॉर कंज्यूमर एंड फॉर इंडस्ट्री ऑल्सो। ठीक है, बहुत शुक्रिया देसाई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस पर बात करने के लिए। Please like and subscribe IVPA channel.